तो दोस्तों आप पहुंचे हम महासंग्राम के दूसरे पड़ाव में। हमारे आज के चारों ही बच्चे कमाल के हैं। कुछ इनका कमाल आप देख चुके हैं और कुछ कमाल आगे देखने वाले हैं। देखते हैं कि ये चारों बच्चे क्या कमाल कर सकते हैं। स्नेह, आप क्या कमाल कर सकते हैं? मैं 2 हाथ पे खड़ा रह सकता हूँ। 2 पैर पर तो हम खड़े हैं, आप 2 हाथों पर खड़े रह सकते हैं। पर एक शर्त पे। हाँ जी। आप मेरे कपड़े पकड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे। हम समझ गए। अगर आप 2 हाथों पर खड़े रह गए तो ठीक। उतारिए। आपको उठाकर 2 पैरों पर हमारा खड़ा रहना मुश्किल है। आप 2 हाथों पर खड़े हो जाएंगे। जी चलिए। हाँ शाबाश। इसमें क्या होता है? मैं तो एक हाथ पे खड़ी हो सकती हूँ। हाँ। आप एक हाथ पे खड़ी हो सकती है। हाँ, उतारिए मुझे। आइए, चलिए देखते हैं कि हर्षिता एक हाथ पे कैसे खड़ी होती है। दिखाइए। आप अपना हाथ यहाँ पे रखिए। हाथ में क्या है? रखिए रखिए रखिए। हाँ, मैं खड़ी हो गई एक हाथ पे। एक हाथ पे आप खड़ी हो गई। उतरिए। बहुत ही चपल चतुर और चालाक हैं आज के बच्चे। तो आइए फिर से आपको आपके स्थान पर बिठा देते। उठाइए आइए। और बिठाइए। आपको तो खड़े होने के लिए 2 हाथ और 2 पैर एक साथ लगेंगे। हाँ? सही बात है। हर्षिता, आप तो बहुत ही चालाक हैं और कमाल की बुद्धि है आप में। लेकिन ये बताइए कि आपको इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या लगती है? सबसे बुरी चीज आपको हंसना लगती है? हाँ। क्या? हाँ। क्या? हाँ। क्या? सबसे बुरी चीज हाँ बोलने लगती है। आपको दुनिया में सबसे बुरी चीज हाँ बोलने लगती है? एक मिनट। आप अच्छी लड़की हैं? नहीं। आप दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हैं? हाँ। आपको तो हाँ बोलना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे हाँ बोलना मुझे क्या अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। फंस गई आप। चलिए अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, आपको क्या अच्छा नहीं लगता? मुझे जो पेड़ काटते हैं वो। जो लोग पेड़ काटते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो ही हम जीवित रहेंगे, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर पेड़ ना हो तो हम जीवित नहीं होंगे? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। ओह। ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? एक्ट्रेस। अभिनेत्री बनना चाहते हैं। आप बड़े होकर ये बनना चाहती हैं? ये क्या होता है? हमने आपसे पूछा बड़े होकर क्या बनना चाहती है, आपने क्या किया? ये यूं। ये क्या होता है? वहीं ये क्या होता है? मैं बनना चाहती हूँ मल्टीटास्कर। मल्टीटास्क का मतलब जो स्विमिंग भी सिखाए, डांस भी सिखाए, एक्टिंग भी सिखाए और करे भी। मुझे लगा कि आप सिर्फ लोगों को सिखाना चाहती हैं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। स्नेह, कभी आपने झूठ बोला है? नहीं। कभी नहीं। आप झूठ बोलते ही नहीं। ऐसे तो नहीं हो सकता। अभी झूठ बोला। क्या? अभी झूठ बोला ना कि मैं झूठ नहीं बोलता। वो ना झूठ बोला ना, झूठ। कभी आप किसी से शिकायत करते हैं? हाँ, किससे? कभी भी कुछ भी होता है मैं मम्मी से शिकायत करता हूँ। कभी भी कुछ भी होता है, यहाँ जाके आप घर पे शिकायत करेंगे कि मुझे हर्षिता और अनुष्का ने झूठा कहा, ऐसे? कोई चीज बुरा करता है तो इन्होंने अच्छा किया आपके साथ, आपको झूठा बोला? एग्जाम्पल। झूठा कहा आपको? दोनों झूठा कह रही हैं। ये क्या अच्छा कर रही है? आपने कहा कि जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप घर पे जाके मम्मी से शिकायत करते हैं, अपने माँ। बहुत झूठे हो। तो ये दोनों ने आपके साथ इतना बुरा किया, आपको झूठा कहा, आप घर जाकर माँ से नहीं कहोगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग गर्ल्स है, गर्ल्स की शिकायत नहीं करता, मैं सिर्फ बॉयज की शिकायत करता हूँ। देखा, वो खुद मानता है कि लड़कियां ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, मैंने कब बोला नहीं होती। आप बताइए, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप या तो झूठ बोलते हैं या फिर खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना नहीं खाते ऐसा कैसे हो सकता है? ये बताइए कि आप झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन लंबी कहानी है।
नहीं, आपने आखिरी बार झूठ कब बोला था? एक मेरे दोस्त का। दोस्त? हाँ, दोस्त। एक इनके दोस्त का? हाँ। क्या हुआ आपके दोस्त का? उनको ये ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था। अच्छा। तो उसको मैंने हाँ, डराने के लिए मैंने बोल दिया मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो किसी से और मांग के ला। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आप लाते कहाँ से? हाँ? इतनी लंबी लंबी कहानियां, बड़ी बड़ी समस्याएं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे आपको कुछ बोलना है। तो ऐसे चुटकियां क्यों बजा रहे हैं? आपको बुलाने के लिए। हमें आप चुटकियां बजा के बुलाते हैं? ऐसे बिड़बड़ चाचा इधर आओ। चलिए बताइए क्या क्या कहना क्या आप? हम यहाँ जाए, दो लड़कियों के बीच में हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। आप अपने हाथ से ऐसे कर सकते हो, ऊपर भी फिंगर निकला, नीचे भी फिंगर निकला। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ। टिंग 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 ओहो, टिंग टिंग। ये तो आपने मछली बना दी। अब इस मछली को ये खा जाएंगी? पगड़ी। हैं? पगड़ी को पकाएंगे। पगड़ी नहीं, पगड़ी नहीं, मछली फिश, मछली जल की पगड़ी जल की रानी है। पगड़ी जल के रानी। पगड़ी जल के रानी। पगड़ी जल में जाती है और हाथ लगाओ तो सर पे उछल आएगी, बाहर निकालो तो फुदकने लगेगी। तो अब हम कुछ अलग सा करते हैं जो अब तक हमने नहीं किया। ये महासंग्राम है, तो महासंग्राम में कुछ अनोखा, कुछ अच्छा, कुछ अद्भुत, कुछ अप्रतिम तो होना ही चाहिए। हम आप चारों को एक ऐसी परिस्थिति या फिर एक ऐसी दुविधा में डाल देंगे और देखते हैं कि उस दुविधा से आप निकलते कैसे। सबसे पहले अनुष्का से पूछते हैं। मुझे नहीं करना। ये बताइए कि आप अपने विद्यालय के लिए निकली हैं और विद्यालय जाने के लिए आपको देरी हो रही है और रास्ते में आपने देखा कि एक बटुआ पड़ा है। बटुआ आपने खोला, बटुए में ढेर सारे मुद्राएं, रुपए, आपकी भाषा में रुपए, बटुए में ढेर सारे रुपए हैं। आपको विद्यालय जाने के लिए देरी हो रही है, बटुए में रुपए हैं, आप क्या करेंगे? मैं स्कूल जाऊंगी। आप वो बटुआ लेंगे और विद्यालय चले जाएंगे? हाँ। और फिर? मैं वो क्या बोलते हैं सर? बटुआ। हाँ, वो बटुआ मैं अपने प्रिंसिपल को दूंगी और मैं उन्हें कहूँगी कि वो जो गरीब लोग होते हैं उनमें बांट दे, फिर उनकी हेल्प हो जाएगी। क्या सही तरीका ये नहीं होगा कि उस बटुए को लेकर आप नजदीकी थाने में चली जाएं? उस आपने जो कोतवाल साहब हैं, जिसे आप लोग पुलिस कहते हैं, कोतवाल साहब को दे दें और उनसे कहे कि सही आदमी को ये लौटा दें। हाँ। तो अगली बार कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो ऐसा ही करिएगा। आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि आप घर पे अकेली और चोर आ गए। हम चोर नहीं हैं, हमसे डरने की जरूरत नहीं। और चोर आ गया, आप घर पे। नहीं आते, मत बोलो ये सब, रात को नींद नहीं आती प्लीज। नहीं आती। कुछ अच्छा। हाँ। कुछ अच्छा? हाँ, कुछ अच्छा। चलिए, हम आपको डराते नहीं। ये बताइए कि आपके मम्मी पापा बाहर गए, हाँ। किसी शादी में या कोई चलचित्र देखने गए। आपका छोटा भाई है जो बहुत ही छोटा है। आप अपने 1 साल के भाई के साथ घर में अकेली हैं, आपके माता पिता बाहर गए हैं और आपका भाई रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। आप क्या करेंगे? मैं किचन में जाऊंगी, दूध का पैकेट काटूंगी, उसके बॉटल में डाल के उसको पिलाऊंगी। आप कुछ लोरी वोरी गा के उसे नहीं सुलाएंगी? सुलाऊंगी। अगर उससे लोरी आती है आपको? कोई आती है? नहीं आती? फिर आपने कहा लोरी गाएंगी, जब आती नहीं तो कैसे गाएंगी आप? लोरी वो सो जा लोरी लोरी सो जा, लोरी लोरी सो जा। आपके भाई का नाम लोरी है? नहीं। फिर उसे लोरी क्यों बुला रही हैं आप? चलिए, स्नेह से पूछते हैं, मान लीजिए कि आप परीक्षा देने के लिए अपने विद्यालय जा रहे हैं। हाँ। और आपको पता चला कि आपका सबसे प्रिय दोस्त जो है वो बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। आपको परीक्षा में तो पहुंचना जरूरी है क्योंकि परीक्षा है।
और दोस्त बीमार है और वो आपको बुला रहा है, तो आप क्या करेंगे? परीक्षा देने जाएंगे या दोस्त के पास जाएंगे? मैं दोस्त के पास जाऊंगा, वो बीमार है, उसे जो बीमारी है उसका इलाज करवाऊंगा। और पर अगर इससे तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और कोई बात नहीं। स्कूल से निकाल देंगी। आपके लिए दोस्त परीक्षा से ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि दोस्त हर चीज में हमारी मदद करते हैं, दोस्त सिर्फ नाम के नहीं होते। चलिए इमैनुअल, ये बताइए कि आप घर पे अकेले हैं? हाँ। और कौन है आपके घर पे? चोर। आप अकेले हैं और चोर आपके घर पे आ गया है। देखते हैं आप कितने बहादुर हैं। बताइए आप क्या करेंगे? ये सवाल मुझे पूछिए। मैं सीधे सीधे 100 को कॉल कर दूंगा, पुलिस को बोल दूंगा। और तो चोर आपके घर पे आ गया है, जब तक आप पुलिस स्टेशन यानी कि कोतवाली में फोन करेंगे और उन्हें बुलाएंगे तब तक तो चोर चोरी करके गया होगा। तो मैं चोर को रोकूंगा। मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं। मेरे कार्स जो है ना, वो पहले बिछा दूंगा पूरे जमीन में और गाड़ी बिछा कहाँ से दूंगा। लाते हैं आप ये सब कहानियां? अचंभित कर देते हैं आप हमें। कहाँ से मिलती हैं ये सारी लंबी लंबी कहानियां? बड़ी प्यारी ज़बान में बोलते हैं। चलिए इमैनुअल, हम आपको एक विषय देंगे, 30 सेकंड तक आपको बिना रुके बोलना है, ठीक है? देखते हैं आप कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक। आपका विषय है मेरा देश। मेरा देश, ठीक है। मेरा देश बहुत महान है। मेरा देश सब देशों में सबसे न्यारा है। मेरे देश का मुकुट है हिमालय पर्वत। और सबको हमारा देश बहुत पसंद है। महान है आप। शुक्रिया। आप भी बहुत महान है। महान है आप। अगर आपको 30 सेकंड की जगह हम 30 मिनट देते तब भी आप नहीं रुकने वाले थे। चलिए देखते हैं स्नेह कितना बोलते हैं और क्या स्नेह 30 सेकंड तक बिना रुके बोल पाते हैं। स्नेह बड़ा आसान है। आपका विषय है आपके माता पिता। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। मेरे माता पिता मेरे हर काम में सबसे अच्छे मदद करते हैं। जो भी मुझे नहीं आता मुझे हर चीज़ सिखाते हैं। मैं हर रोज़ माता पिता के पैर छू के निकलता हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ में सफल आता हूँ। एक स्पेशल थिंग, मेरे पापा मुझे हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी चीज़ हो। 30 सेकंड हो गए। चलिए, माता पिता तो सबको ही पसंद होते हैं। हर्षिता, आपके कितने मित्र हैं? मेरे नहीं, गिन के मत बताइए, ढेर सारे। ऐसे गिनने लगेंगी तो रात हो जाएगी। ढेर सारे मित्र। चलिए छोड़िए कितने मित्र, ये बताइए कि सबसे प्रिय मित्र कौन है आप? मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवांशी है। तो हर्षिता अपनी सबसे प्रिय दोस्त, क्या नाम है? शिवांशी। शिवांशी के बारे में। और मान्या। चलिए दोनों के बारे में 30 सेकंड बोलिए। सबसे प्यारी दोस्त शिवांशी और मान्या के बारे में 30 सेकंड तक बिना रुके बोलेंगे। इनका समय शुरू होता है अब। शिवांशी और मान्या मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कभी कभी हमारा झगड़ा भी हो जाता है। हम लोग को एक दूसरे के बिना एकदम मन नहीं लगता। स्कूल से निकलते हैं तो इतनी मस्ती शुरू हो जाती है हम लोग की। बहुत अच्छे। तो मान्या और शिवांशी की तारीफ में आपने 30 सेकंड तो यूं ही निकाल दिए। पूछते हैं अनुष्का से। अनुष्का, आप 30 सेकंड बिना रुके अपने विद्यालय के बारे में बताइए। स्कूल। जी हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मुझे अच्छे से सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं जब भी मेरी कोई पढ़ाई मिस हो जाती है तो मुझे सारे दोस्त हेल्प करते हैं। जो भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हर बार हर सब्जेक्ट में मुझे हेल्प करते हैं। अब आप सांस ले सकते हैं। हाँ। एक लंबी सांस ले लीजिए। बिना सांस लिए आप बोलती चली गई। हाँ। अभी आप एक विषय पे बोल सकते हैं? जी, कोशिश करते हैं। आपका विषय अकबर। अकबर। आपने जहाँ बना, 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 आपने जहाँ आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आपका समय शुरू होता है अब। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हमारे जहाँपना का नाम है अकबर। उनका पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हमारे जहाँपना जो हैं वो जब आप बोल रही थी हमने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, तो हम जब बोल रहे होंगे तो आप भी बीच में नहीं बोलेंगी।
चलिए शुरू करते हैं। हमारे जहाँपना का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हमारे जहाँपना जो है वो बड़े मोटे से गोल मटोल से हैं। वो जब भी दरबार में आते हैं एक लंबी सी सांस लेकर करके बातें करते हैं। उनकी जोरू का नाम, उनकी बीवी का नाम है जोधा, भाई उनके बेटे का नाम है सलीम। और हमारे जहाँपना 30 सेकंड हो गए। आपने इतना क्यों बोल दिया? हमारे जहाँपना अकबर के बारे में 30 सेकंड क्या, हमारे दरबार का हर व्यक्ति 30 मिनट तक बोल सकता है। वो तो है ही इतने महान। देखना है आपको? हाँ। राजा दरबार शुरू हो जाइए। बादम्बा मुलाहिजा होशियार, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो फिरत पेशे बादशाह रहे, शान हिंदुस्तान नूर चमन नाज़े मुगलिया तख्तो ताज पुर नूर पुर जलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह, अदब जुस्तजू रहे सरेरा निगाहें झुकी रहे जर्रा जर्रा जानशीन हो, सजदे में हर खासो आम रहे, निगाह बोसी करे हुकूमत दिल तामीर करे, आवाज़ बुलंद जोशो खरोश और कदम आफरीन हो, जिल्लाही शहंशाह आलम पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज होते। तालियां तो बनती है इनके लिए। आपने ऐसा बोल दिया कि अब मैं अकबर में इंटरेस्ट हूँ। हमने जहाँपना के बारे में इतना बोल दिया कि आप क्या है? मैं इंटरेस्ट हो गई, आप हटो। अभी चलो हम लोग अकबर के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। ए, रुकिए रुकिए, इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चले जाएं और हम इस सिलसिले को आगे ना बढ़ा पाए, इनको यहीं रुकाते हैं और इनसे वादा करते हैं कि ये जो बीरबल की चतुराई की पगड़ी है ये आपको हमारे जहाँपना अकबर ही पहनाएंगे। तो अगर आप चारों में से किसी को भी बादशाह अकबर से मिलना है तो आपको ये चतुराई की पगड़ी तो जीतनी ही होगी। देखते हैं तीसरे और आखिरी पड़ाव में इन चारों बच्चों में से कौन बनता है आज का छोटा बीरबल, कौन जीता है बीरबल की चतुराई की पगड़ी और कौन पहुंच जाता है हमारे राजमहल में जहाँपना के सामने। आप देखते रहिएगा, सवालों का सिलसिला शुरू होने वाला है, कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटेंगे हाजिर जवाब छोटा बीरबल।